बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लो जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बड़ी मुसर्रत दा मुकाम है कि अज असी मदरसा जामिया हलीमतुल बनात इत्थे मालेरकोटला ज़िला दे विच एक बारी फिर मदरसे दे मुल्हक मस्जिद दे संगे बुनियाद दे लई इकट्ठे हुए हैं। मदरसा क्योंकि मुकम्मल बेटियां दी तालीम दे लई शुरू किया गया ते बेटी नू पूरी दुनिया की जिहड़ी तारीख है, विश्व का जिहड़ा इतिहास है, अगर असी उहदा मुताला करिए, उन्होंने पढ़िए तो प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आण तो पहला बेटियां नू लोग पैदा हुंदे ही मार दिंदे सी। बेटियां नू इज्जत नहीं दिती गई, जबकि अजकल कुछ कानून च कहा गया कि बेटी जायदाद च हिस्सेदार है। तो प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तो 1450 साल पहला इस गल का जिक्र किया और हुक्म फरमाया कि बेटी जिहड़ी है वो जायदाद दे विच हिस्सेदार है। बेटी का जिहड़ा मुकाम है, बेटी का जिहड़ा एहतराम है, उहदी जिहड़ियां इज्जतां है, वो हमेशा तो एक मौजू रहा है पूरी दुनिया दे विच। अलग अलग लोगों ने क्या है औरत की आज़ादी की गल की। अजकल भी बहुत सारे लोग औरत की आज़ादी के नाम ते औरत नू ही नौज़ बिल्ला दूसरियां दे सामने बेहयाई दे नाल पेश करने की कोशिश करते हैं। हर बंदा ये चाहता है कि उसकी जिहड़ी बीवी है या हर लड़के दे माँ बाप चाहते कि उन्हां दी जिहड़ी नौं है घर दे विच वो बड़ी सलीके वाली होवे, बड़ी पढ़ी लिखी होवे, दयानतदार होवे, तरीके दे नाल चलण वाली होवे। लेकिन साडे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी तरबियत फरमाई, उस तरबियत दा जिहड़ा मरकज बनाया, ओदा जिहड़ा हदफ रखिया, टीचा जिहड़ा तय किया, वो बीवियां दी तरबियत दा नहीं किया गया। आजकल कई लोग कोई कदी हदीस सुन लेंदे किसी मौलवी को कि जी बीवी दी नमाज नहीं हुंदी जब तक शौहर दा कहना ना मन्ने, बीवी दी ये जिम्मेदारी, और नाल घर जांदी फिर फतवा क्या फलानी हदीस सुन के आया। दीन दे विच जिहड़ी तरबियत की गल की गई ना, समझाण की गल की गई, तालीम की गल की गई, वो औरत नू बतौर बीवी नहीं किया कि जी हुण इहनूं समझाना है, क्योंकि जिन्हां दी शादी हुंदी है नवीं नवीं, वो सोचदा भी तमाम जिम्मेदारियां तो बस इहदे ते ही है। और अजकल तां अक्सर घरां दे विच इस गल नूं लैके नाराजगियां है, फसाद है। कोई घर किन्ना बड़ा घर तुसी बना लो, खूबसूरत बनाओ, बेहतरीन पत्थर लगाओ, बेहतरीन आराम दियां चीज़ां लगाओ, अच्छे AC लगाए जान, बेहतरीन कालीन बिछाए जान, लेकिन अगर उस घर दे विच उस घर दी मालकन जिन्हों उस बंदे दी बीवी किया गया, बेगम साहिबा जिन्हों किया गया, अगर ओदा वतीरा नहीं ठीक, फिर वो घर पत्थर दा एक इमारत है, घर नहीं बनया है। तो बीवी की तरबियत तो हो नहीं सकती, बीवी की कोई तरबियत का रास्ता नहीं है। इस्लाम ने भी जिहड़ी तरबियत की जिहड़ी गल की, वो बीवियां की तरबियत की गल नहीं की। प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी तरबियत की गल की थी, वो अपनी बेटियां की तरबियत की गल की, अपनी भैणों की तरबियत की गल की। क्योंकि जिस अंदाज नाल तुसी अपनी बेटी की तरबियत कर सकते हो,
अपनी भैन की तरबियत कर सकते हो, उस अंदाज नाल कोई भी दुनिया का बंदा अपनी बीवी की तरबियत नहीं कर सकता। ते अगर कोई भी बंदा अपनी बेटी नूं अच्छी तरबियत दिंदा है, अपनी भैन नूं अच्छी तरबियत दिंदा है, अपने घर की खवातीन नूं अच्छी तरबियत दिंदा है, ते जाहिर जी गल है कि जिस घर दे विच उहने जाना है, अगर इहदी तरबियत बहुत अच्छी हो गई, फिर वो जिस घर दे विच जा रही है, वो घर जन्नत बन जाएगा। उस घर दे रहन वालियां नूं भी सुकून होएगा, उस घर च पलन वालियां नूं भी जिंदगियां खूबसूरत होणगियां। ते इहदा मतलब है कि सानू जिहड़ी तरबियत दा साडे कोल जिहड़ा रास्ता है, वो सब तो पहला बेटियां दी तरबियत दा रास्ता है। अल्लाह दे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी दे नाल मुहब्बत और तरबियत दोनों चीज़ां प्रैक्टिकली करके दिखाई। बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां हुंदियां जुबानी हुंदियां, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सब तो ज्यादा मुहब्बत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नूं किसी ने पूछा कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी, तुसी सानू ये तां दसो कि सोहणिया नूं सब तो ज्यादा प्यार किहदे नाल है? मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं सब तो ज्यादा मुहब्बत किहदे नाल है? फरमाया ये भी कोई पूछण वाली गल है? सारी दुनिया जानती है रसूलुल्लाह नूं सब तो ज्यादा प्यार सैयदा फातिमा तो ज़हरा अपनी बेटी दे नाल। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेटियां दी तरबियत दा अमली, और उस दौर दे विच बेटी नूं इज्जत दी गल कीती जिस दौर च अरब दे लोग बेटी जमदी है ते उहनूं जाके खेत च दब के आंदे रेते च कि कल नूं किसी नूं जवाई बनाना पऊगा। उस दौर च मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी दी तरबियत किहनूं कहंदे हैं, ये भी गल अज समझदे जाओ। तालीम दे विच और तरबियत दे विच भी फर्क है। बहुत सारे लोग आज के टाइम दे विच जेड़े माँ बाप है, देखो माँ बाप की नीयत हमेशा मुखलिस हुंदी है। तालीम जेड़ी है वो किसी भी इंसान नूं अच्छा नहीं बना सकती जब तक नाल नाल उहदे तरबियत नहीं होएगी। अंग्रेज़ां ने जिहड़ी तालीम दा रवाज साडे मुल्क दे विच पाया, किसी कॉलेज च सुनिया कदी किसी लैक्चरार ने कुड़ियां दे कॉलेज दे विच मुंडियां दे कॉलेज दे विच किसी नूं समझाया होवे किसी लैक्चरार ने कि जे माँ बाप दा कहना नहीं मनोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा? समझाया किसी ने? कोई नहीं समझाया। किसी ने कहा कि अगर जमीन ते पे हुए पैसे मिल जाण कितों वो थोड़े लिए जायज नहीं है, पहला हकदार नूं तलाश करो। किसी अंग्रेजी स्कूल च पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया। तालीम कैरियर बना सकती है, करैक्टर नहीं बना सकती इंसान का। अगर करैक्टर भी बनाना है, तो बच्चे दा तालीम दे नाल नाल धर्मी होना जरूरी है, तालीम दे नाल नाल मजहबी होना जरूरी है। अगर कोई भी आदमी जेड़ा कि आला तालीम याफ्ता है, जिहदे कोल बहुत अच्छी तालीम है, अगर वो तालीम दे नाल मजहबी नहीं है, फिर ओहदे च रवादारी नहीं है, रिवायतां नहीं है, खलूस नहीं है, प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, बस एक मकसद है दौलत कमान दा। जिद्दां अजकल दी औलादां हर बंदे नूं पुछो भी की करना जी, कनेडा जाना है, अमरीका जाना है जी, फलानी जगह पढ़न जाना है, तो बुढ़ा बुढ़ी का की होना, इसकी कोई टेंशन नहीं, इन्हां दा की बनना बाद चों। क्यों? क्योंकि जेड़ी तालीम जदीद दौर ने अंग्रेज ने सानू तालीम जेड़ी दिती, उन्हें तो यह दसिया भी कैरियर किद्दां बनाना, ते करैक्टर की गल अगर की जाएगी तो वह सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन च की जाएगी। और कैरियर जितदा नहीं है, किरदार जितया करदा है। कैरियर नहीं जितदा, किरदार जितदा है। जेड़े कैरियर च अगे वधना चाहते, अगर उन्हों का किरदार सोहना हुंदा है ना, फिर सर्विस बुक च बार बार लिखा जाता है कि ईमानदार है, टाइम दा पंचुअल है, वक्त की पाबंदी करता है, गलत काम नहीं करता। और अगर कला कैरियर की गल करता है, फिर उहदे नाल बेशुमार बीमारियां बिच आ जाती हैं। बली समझते हो किहनूं कहंदे? लोकी बाबियां कोल जांदे दुआवां कराउण लई, कहंदे ने बलियां दे कोल चलो। वली किदां दा हुंदा देखिया कदी? वली दी तशरीह की हुंदी है?
कलंदर बंदा किदां दा हुंदा है? एक ऐसा बंदा जेड़ा कि अपनी बेटी दी अच्छी तरबियत करदा है, रिस्के हलाल कमा के अपने घर लैके आंदा है, अपने बीवी बच्चियां बेटियां नूं वक्त दिंदा है, अपने पड़ोसियां दे नाल मुहब्बत करदा है, बेईमानी दे तरफ अख चक के नहीं देखदा, ओनू कलंदर कहने आ। जेड़ा नंगा होके तस्बीह हत्थ फड़ के जोर जोर दी हाकां मारदा फिरे, वो कलंदर नहीं हुंदा। ते जे कोई कुड़ी मुंडा कॉलेज च पढ़ते होण, उत्थे पढ़न के बावजूद अपनी जवानी की हिफाजत करते होण, अपनी इज्जत की हिफाजत करते होण, अपने ख्यालात नूं पाक रखते होण, अपनी जिंदगी ते दाग ना लगन दिंदे होण, वो पहला टाइम सी जदों वली मुसल्लियां ते बैठे हुंदे सी। हुण तां वली वो है जिहने दुनियादारी दे विच रह के अपने दामन नूं पाक कर लिया। अगर कोई ऐसी बेटी किसी कॉलेज च पढ़ती है और कोई बेटा किसी कॉलेज च पढ़ता है, किसी यूनिवर्सिटी च पढ़ता है और नौजवानी दे विच अपने जिस्म नूं गलत तरीके नाल किसी नूं इस्तेमाल दी इजाजत नहीं दे रहा या नहीं दे रही, तो इहदा मतलब अल्लाह दे नज़दीक अज वली ओ है। ते लिख के लै जाओ, जे किसी का काम ना बनता होए, काम ना बनता होए किसी का, ते फिर किसी बाबे को दुआ कराने की बजाय, किसी होर दे पैर फड़न की बजाय अपनी बेटी नूं कहो कि मेरे लिए फलां दुआ कर दे। ये लिख के लै जाओ दिल की तख्ती ते। जिस बंदे लई ओदी बेटी दुआ करती होवे, वो दुनिया च कदी शिकस्त नहीं खा सकता। साडे पीर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह दे कोल बाज़ औकात कई लोग जाते सी, अलग अलग तरह के नुस्खे बाबे दिंदे हुंदे है। ते साहब ने कहा हज़रत जी कोई दुआ लई कोई खास मखसूस वजीफा फलाना काम नहीं हुंदा। फरमाया बस घर जाओ, अपनी मां तो दुआ कराओ, घर जाओ वालदा को दुआ कराओ। हज़रत जी वालदा तो है नहीं, इंतकाल हो गया, बस मैं फिर अपनी भैन को जाओ। दुनिया च 3 रिश्ते ऐसे है, एक मां दा, एक भैन दा, एक बेटी दा, कि जद उन्होंने अपने भरा दी, अपने बेटे दी, अपने पुत्र दी तकलीफ पता लगती है, तो फिर रात नूं अल्लाह ताला दे हुजूर सर सजदे च रख के जदों दुआ मंगदी तो दुआ रद्द नहीं हुंदी। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, ताइफ दे लोकां ने रसूलुल्लाह नूं मारिया। ताइफ जदों गए तबलीग दे लई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पत्थर मारे गए। सहाबी जेड़े नाल सी फरमाया या रसूलुल्लाह इन्हां लई दुआ कर दो, इन्हां दी बस्ती तबाह हो जाए। फरमाया नहीं नहीं हो सकता है इन्हां दी नस्लां दे विच हिदायत आ जाए किसी नूं। जंगे ओहद जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जख्मी कर दिता गया, जख्मी हो गए, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे हलीम तबीयत के शख्स नूं भी गुस्सा आया। फरमाया या रसूलल्लाह इन्हां लई दुआ करो भी इन्हां दा काम खराब हो जाए दुश्मनां दा। फरमाया नहीं, मैं ये भटक गई, मेरी उम्मत जड़ी है ये गलत रस्ते ते है, मैं चाहना एक वक्त आएगा भी ये सीधे रस्ते ते आ जाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्के च है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा दे सामने नमाज पढ़ रहे, सजदा किया, अबू जहल ने बदतमीजी की, ऊंट दी ओजड़ी लिया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सिर दे उत्ते रख दी। तो किसी ने घर जाके आवाज मारी कि यार रसूल अल्लाह के नबी के घर आले हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सर ते ऊंट की ओजड़ी रखती। किसी ने सैयदा फातिमा नूं पूछा सी कि फातिमा पहली बार घरों किदन निकली सी। फरमाया जिस दिन मेरे अब्बा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर ते ओजड़ी रखी, मैनूं इत्तला मिली, उस दिन मैं छोटी उम्र च सब तो पहला घरों निकली ते अपने अब्बू हुजूर के सिर तो जाके ओजड़ी जिहड़ी है हटाई। उस दिन का वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जुल्फा मुबारक नूं जदों तुलवा रही सी हज़रत फातिमा, ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां च आंसू सी भी ये मुशरकीन मक्का ने कितना जुल्म कीता है। ते उस वेले सैयदा फातिमा ने हाथ उठा के दुआ की कि अल्लाह जिन्हां लोकां ने रसूलुल्लाह दे नाल ये जुल्म कीता अज इलाहुल आलमीन वो हलाक हो जान। चक्को हदीस पा के पहला मौका है जब बेटी ने हाथ चक्या ते रसूलुल्लाह ने उहदे उत्ते आमीन कह दिता। अपने नाल जदों जुल्म होया उदों नहीं, बेटी दी दिल नूं तकलीफ पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरबियत ऐसी फरमाई सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी कि आप सैयदा खाना खा रही है, अपने बेटियां नू खिलाया, शौहर नू खिलाया। मदीने च फाके दे दिन है, सारे जो खाना खा चुके, जब खुद खान बैठी दरवाजे से किसी ने आवाज मारी, है रसूलुल्लाह दी बेटी अल्लाह दे लई मैनू कुछ दे, मैं 2 दिन तो भुखा हाँ। तो हज़रत फातिमा ने अपना खाना चक के हज़रत हसन नू फरमाया बेटा बाहर जाओ दे के आओ। हसन रज़ियल्लाहु ताला नू बेटे सी ना, बड़े सी। फरमाया अम्मा जी तुसी तो 1 दिन हो गया कुछ नहीं खादा, अज दूसरा दिन है। फरमाया नहीं, तू आवाज मारने वाले दी आवाज नहीं सुनी, उन्हें हजरत अली नू या तुहानू किसी नू नहीं पूछया, उन्हें मैनू कहा कि रसूलुल्लाह दी बेटी अगर कुछ है तो दिता जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियां दे नाल एहतराम दा तरीका वाज़े कीता है। किदां दा एहतराम आजकल कोई दे सकता है किसी बेटी नू? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतालिक रखिया ऐसा नबी जेदा दीन आज पूरी कायनात च है। अंदाजा लगाओ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत दा। तुसीं देखो ना पूरी दुनिया च कई बारी कई लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खिलाफ बोलने की कोशिश करते, क्यों? पूरी कायनात च अज तो पहला भी अज भी क़यामत तक भी अगर कोई कामयाब तरीन इंसान, अगर कोई साहिब खुल्क़े अजीम है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे ए रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हज़रत मौलाना उस्मान साहब रहमानी लुधियानवी, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आला ज़रफी है कि देखो रसूलुल्लाह दा दीन पूरी दुनिया च पहुंचा। और रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी नाल की मामला किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना एहतराम करते सी बेटियां दा, इन्ना एहतराम करते सी। इमाम बुखारी ने लिखा है कि पूरी मजलिस दे विच भी अगर खबर हुंदी सी कि सैयदा फातिमा आ रहे, रसूलुल्लाह दी बेटी आ रही है, तो इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन ताजदार मदीना जब रसूलुल्लाह दी बेटी आंदे सी ते खड़े होके अपनी बेटी का इस्तकबाल करना। बड़े बड़े बादशाह, गवर्नर, बड़े बड़े लोग आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने आके बैठे, लेकिन जब बेटी आंदी सी खड़े होके मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बेटी का एहतराम करते सी। और अपनी जगह ते अपने नाल सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिठाया। क्यों? ताकि क़यामत तक आने वाले इंसानां नूं दसना है कि बेटी अल्लाह ताला दी नेमत है, ये अल्लाह दी रहमत है। जिस घर दे विच पहुंच गई, फरमाया जिसने एक बेटी की तरबियत की ओदे नाल भी अल्लाह राजी, जिसने 2 पालियां ओदे नाल भी, जिन्हें 3 पालियां ओदे नाल भी। फरमाया जिहड़ा बेटियां दी वजह नाल आजमाया गया, अल्लाह दुनिया च भी इज्जत अता फरमाऊगा, क़यामत दे दिन भी इज्जत अता फरमाएगा। बेटी का एहतराम बड़ी चीज है। अजकल जेड़े लोग औरतां दियां नंगियां तस्वीरां माचिस दी डब्बी दे उत्ते, टूथपेस्ट दे उत्ते, वॉशिंग पाउडर दे उत्ते, ये दुनिया नू, ये बेटी नू एहतराम नहीं दे रहे, ये तो बेचण दी गल कर रहे हैं। कौन कहता है आजादी है? आजादी नहीं है। आजादी यह है कि जब बेटी किसी सड़क तो गुजरे तो नापाक अखा नीचे झुक जान और कोई बदमाश किसी दी बेटी वाल अख चक के ना देखे, इनू आजादी कहते हैं। ये केड़ी आजादी है कि जेदी मर्जी बेटी दी नंगी तस्वीर जेड़े मर्जी चीज दे उत्ते चक के बना दी जाए? वो आजादी नहीं है। आजादी ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक जो हुक्म दिता कि बुरखा पान औरतां अपने जिस्म नू ढकण, मर्दां नू भी कह दिता। जब औरतां लई हुक्म होया कि बुरखा पाओ, अपना जिस्म ढको, मर्दां नू भी हुक्म दे दिता कि फरमाया अपनी निगाहां नीचियां रखो, किसी दी भैन वाल, किसी दी बेटी वाल, किसी दी बीवी वाल गंदी निगाह पाने की कोशिश ना करो। यह एहतराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किया पूरी दुनिया दे विच। बेटियां नू वो इज्जत अता फरमाई। हुक्म हो गया कि बेटियां दे सामने अखां झुका लितियां जान। उन्हां दे नाल नाराजगी, तरबियत जिहड़ी है गुस्से नाल नहीं हुंदी। किसी नू समझाया गुस्से नाल नहीं जा सकता, मुहब्बतां दे नाल समझाया जा सकता है। हातिम ताई बड़ा मशहूर बादशाह गुजरिया अरब दा। अज भी कोई बंदा मुसलमाना च ज्यादा खैरात करे, पैसे वंडे तो लोग कहते भी हातिम ताई बन गया है। हातिम ताई दे घर च रिवाज सीगा कि कदी कोई मंगण वाला आंदा ते उन्होंने बगैर सोने की थैली दे वापस नहीं भेजता सीगा। ते हातिम दा इंतकाल रसूला दे नबी बनन तो कुछ साल पहला ही होया।
हातिम ताई दी बेटी एक दफा साहबा कराम दी लश्कर जा रहा सी, उन्होंने लड़ पई, जंग हो गई, शहजादी सी, उन्होंने फड़ लिया, फड़ के हाथों तो बन्ने ले आए मदीने। हुणे रस्ते च सोचदी आ रही कि मैं तो हातिम दी बेटी, कि मैं तो हातिम ताई दी धी हां, जिहड़ा पूरी दुनिया च इसलिए मशहूर है कि उन्हें अज तक किसी को भुखा नहीं रहन दिता, कोई ओदे दरवाजे खाली हथ नहीं मुड़िया। फरमांदी है, आप कहती है हजरत हातिम ताई दी बेटी ने खुद किया, फरमाया मैं सारे रस्ते सोचती गई कि नौज़बिल्ला मुसलमाना दे जेड़े बादशाह है या मुसलमाना दे जेड़े नबी ने, मैं जाके ऐसे सवाल करने, नौज़बिल्ला इन्हों अग्यों जवाब नहीं आना, क्योंकि मैं हातिम दी बेटी है, शहजादी सी ना। ते कहंदी जदों मैं मस्जिद नबी दे दरवाजे ते पहुंची, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दे नाल बैठे हुए सी, ते हातिम दी बेटी नूं बहुत दूरों देखा, ते जेड़े करीब सहाबा बैठे सी, नबी अलैहि सलाम ने उन्होंने फरमाया कि ओ सामने बेटी आ रही है। फरमाया हाँ जी या रसूलल्लाह, हातिम दी बेटी नूं फड़ के ले आए है, अपनी रहमत वाली चादर। नबी अलैहि सलातो सलाम ने, अरब च रवाज सी ना, एक लुंगी बननी, एक चादर ऊपर ले लेनी। नबी अलैहि सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर, केड़ी चादर भाई, कोई मामूली चादर नहीं है। मेराज दी रात नूं जिस दिन रसूलुल्लाह ने अल्लाह तबारक व तआला नाल मुलाकात करनी सी, जिबरील जद आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे सी, अल्लाह नूं पुछया सोनिया आ तेरा महबूब जेड़ा सुता पिया, आवाज मार के उठा लिया। फरमाया नहीं नहीं, ऐदा आवाज नहीं मारनी, परेशान ना हो जान। फरमाया अल्लाह जी हिला दईए। फरमाया नहीं, अचानक किते परेशानी हो जाए। फरमाया पैर दबा। फरमाया नहीं। पूछा की करना है। फरमाया जिबरील। कौन जिबरील? जिहड़ा सारे फरिश्तियां दा सरदार है। फरमाया जिबरील ऐदां कर, पैरां वाले पासे हो जा ते अपने बुल मुहम्मद रसूलुल्लाह दे तलवियां दे नाल ला दे। ते रहमत वाली चादर जिन्हों जिबरील बोसा देना अपने लिए इज्जत की गल समझते होण, सोनिया ने वो चादर लाई। फरमाया वो हातिम दी बेटी आ रही, सिर ते रुपट्टा नहीं है। अजकल तो लोग रुपट्टे तो बिना इज्जत समझते है। दुनिया च एक वक्त ऐसा सी कि बिना रुपट्टे के लोग समझते सी कि इज्जत खत्म हो गई। फरमाया हातिम दी बेटी आ रही है, सिर ते रुपट्टा नहीं है दे, और शर्म महसूस करूगी, भज के जाओ, मेरी ये चादर लाओ, हातिम दी बेटी दे सिर ते पाओ। जद दिती ना चादर, नाल जेड़ा एक होर साहबी बैठा सी, उन्हें कंज के या रसूलल्लाह दुश्मन दी बेटी है, तुसी अपनी रहमत वाली चादर ओनू ना दो, मैं अपनी भेज दिना। हथ झटकिया। फरमाया खबरदार, आइंदा अगर किसी ने क्या दुश्मन दी बेटी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया बेटी बेटी हुंदी है, भावें अपनी होवे ते भावें किसी होर दी होवे। बेटी नू किसी मजहब दे नाल, किसी बरादरी दे नाल, जात दे नाल वंडिया नहीं जा सकता है। फरमाया बेटी बेटी हुंदी है। हातिम ताई दी बेटी कहती मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल पहुंची और मेरे तो अखां चों आंसू ज़ारो कतार आन लग पे, और मैं क्या कि यार रसूलुल्लाह मैं तो यह समझती सी कि तुसी दुनिया दे बादशाह हो। तुसी दुनिया दे बादशाह नहीं, तुसी तो कायनात दे दिलां दे बादशाह बन के आए हो। तुसी तो लोकां दे दिलां दे उत्ते मरहम रखण वाले हो, तुहाडा दुनिया दी बादशाही दे नाल कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वापस गई अपने भरा हजरत अदी बिन हातिम, बड़े मशहूर सहाबी अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जाके क्या उन्होंने, अदी यार तू इधर उधर भज्या फिरदा, जा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत च। अदी ने भी बड़ी अजीब बात कही। अदी कहने लगा अच्छा मैं जाऊंगा, लेकिन मैं मस्जिद च नहीं मिलना, मैं जाके कोठी से मिलना। मैं देखना चाहना किदां दे महल च रहिंदे है, जिन्हां दा दीन इन्नी तेजी नाल फैल रहा है, वो किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं। फरमाया जब मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा दे झुरमुट च बैठे गल्लां कर रहे सी, दूरों मैनू देखा, देखते फरमाया अदी आ जा बई। अदी बिन हातिम कहंदे मैं घबरा गया भी इन्हां नू मेरा नाम किद्दां पता। फरमाया अदी आओ बैठो, बैठे सलाम दुआ हुई। थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह ने हाथ फड़ाया, फरमाया तेरे नाल घर जाके गल होनी, इत्थे नहीं करनी। अदी बिन हातिम कहंदे एक बारी च दो झटके लग गए। पहला मेरा नाम बिना पुछे मैनू दसिया, और फिर मेरे दिल दी ख्वाहिश, फिर मेरे दिल दी ख्वाहिश भी दसी है। ते मुसलमानों नू एक गल कहना चाहना, साडी कौम च भी एक स्यापा पै गया फतवागिरी दा। लोकां नू अजकल मसले नालों ज्यादा फतवियां दी फिक्र पई हुई है जी।
ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਜੁਮੇ ਛੱਡਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला। ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਥਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। बड़े बड़े मुल्क है ना, उन्होंने भी एक एरिया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सब तो हर जगह चलती है। बस एक हद होंगी, उत्थे जाके रुक जाते भी इतों अगे साडी नहीं चलनी। मुहम्मद रसूलुल्लाह की है ते अल्लाह ने उन्होंने की देता, ये साडी औकात तो उपरली गल है। साडी औकात तो कोई ऐसा शैकुल हदीस नहीं जम्मिया, कोई ऐसा मुफ्ती मौलवी नहीं जम पिया ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿੱਤੇ, मैं जानदा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने साहिब खुल्के अजीम बनाया, रहमत लिल आलमीन बनाया। अल्लाह फरमांदे मैं जानदा ते वो लोग बदबख्त है ਜਿਹੜੇ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜ਼ੁबिल्लाह ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੂਰੀ ਹੈ, ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਇਸਤਿੰਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਰੀਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ रसूलुल्लाह ने ਕੀਤੀ, किन्ने साल जिंदा रही नबी अलैहि सलाम ਦੀ बेटी? सिर्फ 29 साल। 29 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਲਾ बेटी ਦਾ किरदार ਨਿਭਾਇਆ। 29 साल ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ਦੀ बेमिसाल बीवी बन के दिखाया। 29 साल ਦੇ ਵਿੱਚ भी हजरत हसन हुसैन जैसे ऐसे जवाना की तरबियत की जिन्हों ने मैदान करबला ਦੇ ਵਿੱਚ क़यामत तक ਦੇ ਲਈ इस्लाम ਦੇ परचम ਨੂੰ बुलंद कर दिता। सिर्फ 29 साल की जिंदगी जिहड़ी है लामिसाल जिंदगी दुनिया के सामने पेश की। अजकल तो घरां दे विच सियापा ये पिया, कुड़ी विआह के जाती है 5वें 7वें दिन जी काम बहुत करांदे। सैयदा फातिमा तो ज्यादा काम है। अपने घर नूं रोज मिट्टी नाल लेपना भी है, आटे की चक्की भी चलानी, बच्चियां की तरबियत भी करनी। हालांकि हजरत हसन और हुसैन जी सिर्फ 1 साल का फर्क है। और सूत भी कतना, खाना भी बनाना। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने एक दिन कहा, या रसूलुल्लाह मैं बड़ी थक जानी है, मैनू कोई खादमा दे दो। फरमाया तेनू 2 ऐसियां तस्बीहां ना दस दवां जिहड़ी दुनिया और आखिरत सब दे लई भला हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू ये तरबियत दिती कि असी बीवियां की तरबियत नहीं करनी, असी बेटियां नू आला तालीम दे नाल आला तरबियत देनी है। ठीक है, उन्होंने स्कूल कॉलेज दे विच पढ़ाना जरूरी है ताकि जदीद हालात सीख लो, लेकिन एक अच्छा घर बनाने दे लई बेटी जिस घर च जाके बसूगी, ओदी जिहड़ी आने वाली नस्ल होएगी, ओनू आला तरीन बनाने दे लई एक बेटी दी आला तरबियत होनी भी बहुत जरूरी है। ओदा वली सिफत होना भी बहुत जरूरी है। ओदी नमाज वाल पाबंदी भी होनी बहुत जरूरी। मैं तो अपने हिंदू सिख दोस्तों को अक्सर कहना हुन्ना, और मैं क्या जिन्ने न्याणे तुसी अंग्रेज़ों के स्कूल दे विच पढ़न लई पाए है, ओल्ड होम दे विच गिनती बढ़ती जा रही है। वो इन्हां नूं थोड़ा बहुत धर्मी बनाओ, सिवाय मजहब दे दुनिया च कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जो तुहाडी औलाद नूं मां बाप दा एहतराम सिखा सके। सिवाय मजहब दे कोई तरीका ऐसा नहीं है। दसो केड़ा फार्मूला है जिहड़ा एक जवान बेटे नूं मजबूर करे कि वह अपनी मां की खिदमत दे लई उहदे पैरां 'च बैठा रहे, अपनी नौकरी छड्ड दे अगर उहदी मां नूं फालिज पै जावे ते अपनी मां की खिदमत। केड़ा ऐसा निज़ाम है? यह निज़ाम सिर्फ अल्लाह और उसदे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बेटियां नाल प्यार करना। रसूलुल्लाह दी सुन्नत है बेटियां नूं तालीम देना। रसूलुल्लाह दी सुन्नत है बेटियां दी इफ्फत और अजमत नूं बढ़ावा देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहने अपनी बेटी दी तरबियत कीती, फरमाया जिद्दां 2 उंगलां आपस च जुड़ियां हुंदियां जन्नत च मैं ते ओह इदां रहणे इकट्ठे।
ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ चल नहीं सकती। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुहब्बत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने कीतियां, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अम्मी तो सी नहीं, लेकिन अगर कदी दाई हलीमा आई मदीनतुल मुनव्वरा, अगर तुसी इमाम बुखारी नूं पढ़ोगे कदी ना, क्योंकि असी लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत नहीं पढ़ते, माफ करना, असी लोग तो फतवियां दी गल करते हैं बस, रसूलुल्लाह दी सीरत नहीं पढ़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी दे मैंबर ते खिताब फरमा रहे, एक बूढ़ी औरत दरवाजे ते आई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, खिताब छोड़िया, भज के गए, उस अम्मा नूं जाके मिले, उन्हें मोढे ते हाथ रख के जब पूछा बेटा की हाल है, रसूलुल्लाह दी अखां च आंसू आ गए, अपनी रहमत वाली चादर बिछवाई, उत्ते बिठाया और आवाज मार के बुलाया हज़रत अबू बकर नूं, हज़रत बिलाल नूं, हज़रत उमर नूं, हज़रत उस्मान नूं, हज़रत अली नूं, और फरमाया आ जाओ मेरी अम्मी आई है, भाई आओ मेरी अम्मी आई है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुध शरीक भैन है हजरत उम्मे हानी, हजरत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत शीमा फरमांदी है कि मैं जिस दिन रसूलुल्लाह नूं मिलन गई, मैं बड़ी ज़ईफ हो गई सी, मैनू फरमाया सब कुछ दिता, सवारियां दित्तियां, सामान दिता, खरदो नोश दा सामान भर दिता, लद दिता गया, फिर भी पुछदे शीमा बहुत ज़ईफ है, अगर तू मेरे घर रहना चाहे तो रह ला। मैनू एक साहब ने पूछा, बच्चों ने सवाल किया, मैं एक यूनिवर्सिटी च गया, उन्होंने मैंने सवाल किया भी औरत नूं लोग इज्जत क्यों नहीं ज्यादा देंदे, औरत का दुश्मन कौन है माशरे च? मैं कहा जी औरत का अगर कोई दुश्मन है तो औरत ही है। अगर भैन घर आ जाए तो बीवी बाज मार के कहने लग पैंदी ज्यादा ना दे दी इनू पैसे, आ ना दे दी, ओ ना दे दी। दूसरे दी बेटी नूं बेटी नहीं समझना, अपनी बेटी नूं बेटी समझना, दूसरे दी तकलीफ नूं तकलीफ ना समझना, अपनी तकलीफ नूं तकलीफ समझना। और जेड़े घर बेटी आई होवे, चाहे ओदे बाप दी बेटी है, ओदी भैन है, अगर उस घर चो बेटी खाली हथ जा रही है तो उस नमाजी दी नमाज़ां दा कोई फायदा नहीं है, इहदे कुरान पढ़े दा कोई फायदा नहीं है, दीन दियां गल्लां करन दा इहनूं कोई फायदा नहीं है, समाज च चौधरी बनन दा कोई फायदा नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਅੜ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੈਂਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਚੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हों नेमतां बना के भेजा। खुदा दी कसम, अगर तुसी अपनी बेटी दी आला तालीम कर सकते हो, अगर अपनी बेटी नूं अच्छी तरबियत दे सकते हो, तो यकीन मानो तुसी एक घर खूबसूरत बना देता। अगर वो घर संगे मरमर दा नहीं भी होएगा, तां भी उस घर च पैदा होने वाली औलाद जिहड़ी है वो दुनिया तुहाडे नाम नूं इज्जत दे नाल रोशन करेगी। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने तो राज दीयां गल्लां भी कीतियां ते अपनी बेटी नाल कीतियां। किहदे नाल कीतियां जी? अपनी बेटी नाल कीतियां। हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदी, पहला अम्मी खतीजा दी सुनो, जिथों आई है सैयदा फातिमा। अम्मी खतीजा रजी अल्लाह तआला फरमांदे, जदों फातिमा छोटी सी ना, छोटी सी अजे सैयदा फातिमा 4-5 सालां दी सी, फरमाया रसूलुल्लाह जदों घर आंदे है दरवाजे ते खड़े होके सलाम करदे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फरमाया मैं जवाब दिंदी सी, लेकिन रसूलुल्लाह दरवाजे ते खड़े रहंदे सी। सोने कमली वाले दरवाजे ते ही खड़े रहंदे सी। फरमाया मैं देखना भी फातिमा किथे है, फातिमा नूं आवाज मार के दसना भी आपके अब्बा हुजूर आ गए। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे ते खड़े है, लिखा है सैयदा फातिमा भज के जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जफ्फी पा के मिलना, अपने अब्बा हुजूर दी उंगल फड़ के जद तोड़ना, तां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर दे विच दाखिल हुंदे सी। और अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जिहड़ी आखिरी वक्त रसूलुल्लाह दी साथी है, उन्होंने भी फरमाया, किसी ने पूछा सी ना हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा नूं, कई लोग हुंदे ना बहुत तंज करने वाली भी दुनिया हुंदी है, उदों भी सीगी, मुनाफिकां दा ते इस्लाम दा साथ भी पुराना ही चलिया आ रहा। तो उदा ही किसी ने पूछा है सैयदा आयशा नूं कि ऐ तां दसो सोने कमली वाले मुहब्बत किहदे नाल ज्यादा करदे, किहदे नाल ज्यादा प्यार करदे? फरमाया पुछण वाली गल है, फातिमा ना करदे, अपनी बेटी ना करदे। फरमाया मर्दां च किहदे नाल ज्यादा प्यार करदे है?
ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਰਮੁੱਲਾ ਵਜੂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ। ਤੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀਅल्लाहु ਨੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ अलैहि सलाम ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਰੋਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਨਿਮਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਹੀ ਕੱਲੇ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਉਹ ਨਿਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ। ਇਹ ਨਿਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ताला दी। अच्छी बीवी होना, अच्छे दोस्त होना, अच्छे भरा होना, अच्छी बेटी होना, अच्छी भैणा दा होना, अच्छे गवांढी दा होना, ये अल्लाह ताला दी नेमत है। इस नेमत दी जेड़ा बंदा कदर करूगा नेमत च इजाफा होएगा, और जेड़ा बंदा इस नेमत दी नाकदरी करूगा नेमत हथों छुट जाएगी। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फातिमा नूं बुलाया, अपने कोल बिठाया, कोल बिठा के कंच एक गल कही। फरमाया मैं कुछ खाना बना रही सी, दूरों बाप बेटी नूं देख रही सी, ते कंच कुछ किया ते हज़रत फातिमा रोन लग पई, ज्यादा रोन लग पई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा बहुत रोन लग पई, फिर कंच एक गल कही। जब वो गल सुनी सैयदा फातिमा ने ते हसन लग पई, रोना चुप हो गया। फरमाया जब रसूलुल्लाह मस्जिद चले गए, मैं फातिमा ने पूछा कि की किया अल्लाह दे नबी ने। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी नूं की किया कि तू पहला रोन लग पई, फिर हसन लग पई। बाप बेटी का रिश्ता भी जिहड़ा हुंदा है ना, वो बड़ा अनमोल रिश्ता हुंदा है। इस रिश्ते वर्गा भी कोई रिश्ता दुनिया च होर कोई दूसरा है नहीं, इहदी टक्कर दा रिश्ता। जिन्होंने अल्लाह ताला ने बेटियां अता कीतियां, बड़ी इज्जत वाले लोग है, बड़ी नियमत वाले लोग है। वो हर घर च बेटी नहीं हुंदी, पता है तुहानूं, हर घर च नहीं बेटी हुंदी। ते आयशा फरमांदी मैं पूछया हज़रत फातिमा नूं कि की समझाया, रसूलुल्लाह ने की किया? फरमाया नहीं नहीं, बाप बेटी दी राज दी गल है, ये नहीं दसनी। फरमाया इस गल दे 2-3 महीने बाद अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए, दुनिया तो तशरीफ लै गए। दुनिया तो की लै गए जी? तशरीफ लै गए। रसूलुल्लाह जिंदा नबी है, भी सुनते जाओ नाल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रोज़ा मुबारक च जिंदा ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुँचता है, लोग जेड़े लोग दरूद पढ़ते हैं। तो रसूलुल्लाह जब दुनिया तो पर्दा फरमा गए, फरमाया कुछ अरसा गुजर गया, मैं हज़रत फातिमा नूं फिर पूछया कि उस दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेनों कुछ किया तुसी रोन लग पे, फिर रसूलुल्लाह ने कुछ किया तुसी हसन लग पे। फरमाया की गल हुई? फरमाई हाँ हुण दस दिन नहीं, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, वो चले गए इस दुनिया तो पर्दा फरमा के। फरमाया मैनू जिदन बुलाया ना, मैनू कान च कहा कि बेटा हुण जाण दा वक्त आ गया, हुण दुनिया छड्डनी है। ये राज दी गल है कि मैं अपने रब दे वल वापस जा रहा, काम मुकम्मल हो गया। फातिमा नूं तां किया क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जद सफर करन लई जांदे सी ना, किते रसूलुल्लाह दी सुन्नत सुनो, सफर करन लई किते जांदे सी, सारियां नूं मिलना, एंड च सैयदा फातिमा नूं मिलना। सवारी ते बैठन तो पहला सारियां नाल मिलना, आखिर च किनूं मिलना? अपनी बेटी नूं मिलना। सफर जान तो बाद सब तो पहला किनूं मिलना जी? अपनी बेटी नूं मिलना, बाकियां नूं बाद चो मिलना। है रसूलुल्लाह दी सुन्नत है, जान तो पहला सारियां नूं मिलना, फातिमा नूं आखिर च। मतलब आखिरी शख्स वही हुंदा सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी, जिन्हां नूं मिल के सवारी ते बैठे वापस आंदे सी। ते एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, सईदा फातिमा ने जद इस्तकबाल किया घर दे विच ना, ते रसूलुल्लाह दा हाथ फड़िया ते रोन लग पई। ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर लै गए, अपनी बेटी दे आंसू पूछे। फरमाया बेटा की गल रोंदी क्यों है? फरमाया या रसूलुल्लाह अज मैं तुहाडे चेहरे ते कुछ आसार देखे थकावट दे,
फरमाया अब्बा जी एक कद तक आप इन्ना काम करना है, सारी जिंदगी मसरूफियत दी है, तुहाडी कमर नूं किदन आराम मिलेगा। हमा वक्त काम है, हमा वक्त लोगों की फिक्र है, हमा वक्त उम्मत की फिक्र है, हमा वक्त लोगों की तरबियत है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेटा जब तक पूरी दुनिया दे विच तेरे वालिद का पैगाम नहीं पहुँच जाता, मुहम्मद रसूलुल्लाह दा सनेहा नहीं पहुँच जाता, जब तक दुनिया नूं असीं ये नहीं दस दिंदे कि छूआछूत का खात्मा रसूलुल्लाह ने ऐलान किया है, जब तक असीं ये नहीं दस दिंदे कि बेटियां नूं अल्लाह दी रहमत बनाया है, जब तक असीं ये नहीं दस दिंदे कि हलाल दा लुकमा खान दे नाल कोई इबादत कबूल नहीं हुंदी। फरमाया पूरी दुनिया तक ये सनेहा पहुँचाना है कि खुदा दी खुदाई च मिलावट ना करो। फरमाया काम तद तक चलना है। तो हुण जिदन सईदा फातिमा नूं बुलाया, जिहड़ी रास की गल कही, और फरमाया तू पुछदी हुंदी सी ना कद तक, फरमाया हुण वक्त आ गया वापस जाने का। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी जान की खबर सैयदा नूं दित्ती, बहुत रोई, शिद्दत नाल जब रोन लग पई, रसूला ने फिर अपनी बेटी दे फरमाया काने दे लिया, फरमाया तैनूं मैं दसां मेरे जान तो पहला बाद, मेरे जान तो बाद सब तो पहला दुनिया चो जेड़ा इंसान मैनू आके मिलूगा पता कौन है? सब तो पहला जिन्हें मेरे पिछे आना है, मतलब मेरे इंतकाल तो बाद सब तो पहला जिहदा इंतकाल होना है, पता कौन है? फरमाया या रसूलल्लाह मैनू नहीं पता, मैं तो तुहाडे इस खबर नूं सुन के बड़ी दुखी हुई। और फरमाया फातिमा मेरी बेटा जद मैं चल जाना ना दुनिया च, मेरे बाद सब तो पहला जिन्हें मैनू आके मिलना वो मेरी बेटी सैयदा फातिमा होएगी। अपनी बेटी दे विसाल दी खबर भी उत्थे ही सुनाती। देखो बेटी दा बाप नाल प्यार, बाप दे जान दी खबर सुनी ते रोन लग पई। जद अब्बा जी ने दसिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया कि मेरे बाद पिछे पिछे तू भी आ जाना है, ते अपनी मौत दी खबर सुन के मुस्कुरान लग पई और फरमाया बेटा अल्लाह ने तेनू जन्नती औरतां दा सरदार बनाना। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विसाल तो बाद, रसूलुल्लाह दे पर्दा फरमान तो बाद किन्ने दिन जिंदा रही जी? 6 महीने सिर्फ। ये मुहब्बत है एक बेटी दी एक बाप दे लई, ये मुहब्बत ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा कीतियां, वरना बाप तां बेटी दे सिर च कुदाल मार के उन्होंने दब्बे आंदा सीगा। ये एहसास अज प्यो सारी दिहाड़ी करता, क्यों? क्योंकि मैं अपने बेटे नूं बेटी नूं अच्छी तरबियत दिलानी है। ये मुकाम बेटियां नूं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। इन्नी मुहब्बत सी रसूलुल्लाह नाल सैयदा फातिमा नूं कि जद विसाल हो गया तो जेड़े सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तदफीन च हिस्सा लिता, कबर बनाने च हिस्सा लिता, बाज़ औकात हज़रत अनस नूं कईयां नूं पर्दे च हुक्म फरमाया करदी सी कि मैनू जरा वो हत्थ तां दिखाओ जिन्हां हत्थां नाल तुसीं मेरे बाप दी कबर ते मिट्टी पाई है। गल दुनिया दे विच एहसास नूं बेदार करन दी है। दुनिया दियां तमाम लज्जतां बाकी रह जानियां, नाल की जाना है जी? अच्छे अमाल जाना है। की जाना है जी? अच्छे अमाल जेड़े है वो नाल जाणगे। ते मैं हमेशा इस गल दे उत्ते लोकां दी तवज्जो दिलवाना चाहुंदा कि जेड़ियां बेटियां अगर असी अच्छी बेटी की तरबियत कर ली, अगर असी अपनी भैन की अच्छी तरबियत कर ली, तो समझो असी किसी घर नूं अच्छी नौं देती है, अच्छी बीवी किसी नूं देती है, और जिस घर दे विच अच्छी बीवी और अच्छी नौं पहुँच गई तो फिर वो घर जिहड़ा है दुनिया दे विच भी जन्नत का नमूना बनेगा, आखिरत दे विच भी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ते करांगे जी कोशिश इंशाअल्लाह, हाँ, कि तरबियत जिहड़ी है वो बीवियां तो नहीं अपनी बेटियां तो शुरू करनी। और बड़े ही प्यार दे नाल, बड़े खलूस दे नाल इस्लाम ने जबरदस्ती और गुस्से नूं मना फरमाया तरबियत दे दरमियान। गुस्से और जबरदस्ती, गुस्से पता किदां हो सकते हो तुसीं? ओहदा भी तरीका वाज़े किया गया। गुस्से इदा हो सकते हो, पहला पूरी मुहब्बत करो, मुहब्बत तो बाद कहोगे अच्छा अगर फलां काम नहीं करती फिर अपनी बोलचाल बंद आ गई, ताकि दूसरा बंदा तुहाडी मुहब्बत च मजबूर हो जाए कि हाँ वाकई कि अब्बा जी नाल सलाम दुआ वधिया रखनी है, तो फलाना दीन का काम, फलाना रवादारी का काम जिहड़ा वो करना चाहिए। आला तालीम जिहड़ी है वो जद तक उहदे च किरदार दे कपड़े नहीं पा दिते जाण,
आला तालीम नूं जद तक किरदार दा लिबास ना पहना दिता जाए, आला तालीम नूं जद तक दयानतदारी दा तरीका ना सिखा दिता जाए, आला ओहदेदार नूं जद तक सच बोलण दी आदत ना पा दिती जाए, बहुत बड़े आदमी नूं जद तक हिलम ना आ जाए उहदी तबीयत दे विच। बड़ा बंदा वो थोड़ी हुंदा है ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ बहुत ज़्यादा लोग होण, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ बहुत ज़्यादा सवारियां नाल चलदियां होण, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ पावर बहुत होवे। नहीं, बड़ा ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ बड़ा हुंदा है। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला इन्हां गल्लां ते मैनू भी तुहानू सब नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।